Hello, I visited Vaishno Devi this Navratri and now I am here to share everything with you. तुम कहीं जाओ मत जाओ, तुम किसी ट्रिप्स पर जाते हो नहीं जाते हो वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन तुम्हें एक बार नवरात्रि में वैष्णो देवी जाना चाहिए चाहिए चाहिए. दिस विल बी वन ऑफ योर बेस्ट डिसीजन ऑफ योर एंटायर लाइफ. इतना अच्छा एक्सपीरियंस होगा ना, तुम एक बार चले जाओगे ना, फिर मुझे तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है कि दोबारा जाओ. तुम खुद ही कहोगे यस दोबारा आएंगे और नवरात्रि में ही आएंगे. इतना अच्छा लगता है. इट वॉज सो मैजिकल एक्सपीरियंस. मतलब ठीक है, मैंने उसको फ़ील करा है, मैं आपको बता सकती हूँ कि ये बहुत मैजिकल था, बट आपको कैसे पता चलेगा जब तक आप खुद नहीं जाओगे. सो यू मस्ट गो. मतलब एक बार तो जाना ही चाहिए, कैसे भी करके जाओ, मुझे नहीं पता बट जाओ. ये प्लान ना बहुत रैंडमली बना. मतलब नवरात्रि के फर्स्ट दिन पर मेरी मम्मी ने बोला कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं. तो मैंने ना पता नहीं बिना कुछ सोचे समझे पापा से बोल दिया, पापा चलो वैष्णो देवी चलते हैं. एंड माई फादर सेड ओके चलते हैं, कल को चलेंगे. एंड दैट वाज इट. ये ऐसे हमारा प्लान बना. और पापा के हाँ बोलने के चांसेस बहुत ही कम थे. और हमारे यहाँ से जम्मू इतना दूर है, मतलब हमारे यहाँ से 800 किलोमीटर्स होता है, पर पता नहीं पापा कैसे मान गए और हम चले गए. हमें वहाँ तक पहुँचने के लिए एक तरफ से जाने के लिए 18 घंटे लगे थे हमें. हम सेकेंड डे ऑफ नवरात्रि पर घर से निकले और हमने थर्ड डे पर चढ़ाई शुरू करी. तो हमने नए वाले रास्ते को चूज़ करा चढ़ाई के लिए. तो जो नया वाला रास्ता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है पुराने वाले रास्ते से. इतना साफ़. और मतलब पुराना वाला जो रास्ता है ना, उस पर बिल्कुल ऐसा है वो उस पर चढ़ने के लिए. बट जो नया वाला रास्ता है वो बिल्कुल सीधा है. और वो इतना साफ़ है और इतने बहुत अच्छा है कि पुराने वाले रास्ते में हमें ना जाते हुए और आते हुए बहुत सारी दुकानें मिलती हैं. तो जो नया वाला रास्ता है ना, वहाँ पे दुकानें नहीं है, वो सिर्फ रास्ता है, पेड़ हैं और पहाड़ दिखते हैं, टीन शेड है, और लेकिन कोई भी दुकान नहीं है रास्ते में. बट हम रास्ते में जा रहे थे तो बस एक लंगर पड़ा था बीच में. और वैसे हाँ स्मॉल जो पीने के लिए ड्रिंक्स वगैरह की दुकानें होती हैं वो लगी हुई थी. और नया वाला रास्ता चढ़ने के लिए बहुत आसान है. मतलब वो थोड़ा सा इस तरीके का है थोड़ा सा, लेकिन पुराना वाला सीधा ऐसा है. सो नया वाला पे चढ़ना कंपैरेटिवली ईजी है पुराने वाले के हिसाब से. नया वाला और पुराना वाले रास्ते हैं चढ़ाई के लिए, वो दोनों मर्ज जाते हैं अर्धकुंवारी पर. तो फिर एक सिंगल रास्ता हो जाता है, फिर सब लोग वहीं से ही जाते हैं. और जो नया वाला रास्ता था वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, तो वो खाली थी, मतलब बहुत लंबी सीढ़ियाँ थी वो. तो हमने सोचा कि इट्स वेरी गुड आइडिया कि हम सीढ़ियों से चढ़ते हैं. तो हम सीढ़ियों पर चढ़ गए और जो व्यू आ रहा था ना वहाँ से बहुत सुंदर था और बहुत पीसफुल. नया वाला रास्ता इतना पीसफुल है कि तुम वहाँ पर बैठ के आराम से मेडिटेशन कर सकते हो, ध्यान कर सकते हो, तुम सो सकते हो उस पर इतना आराम से. हमें लगे 6 घंटे चढ़ाई करने में. तो उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो नवरात्रि का टाइम था, तो भवन डेकोरेट हो रहा था बहुत सुंदर. मतलब इतने सारे फ्लावर्स से डेकोरेट हो रहा था, रियल फ्लावर्स से. इतना सुंदर लग रहा था, मतलब जैसे कि हमने अंदर पैर रखा ना, जैसे ही ऐसा लग रहा था कि हम जन्नत में आ गए. इट्स हेवन. मतलब बहुत सुंदर. उधर जाते ही जो वाइब आ रही थी ना, जो जितनी थकान पीछे हुई, जो हमने चढ़ाई करते हुए हम थके एंड ऑल ऑफ दैट सब गायब हो गई. इतना अच्छा एक्सपीरियंस था ना, ऐसे लग रहा था हम स्वर्ग में आ गए. दिस इज़ व्हाट हेवन इज़ कॉल्ड. ऐसा लग रहा था कि सारी एनर्जी डबल होकर वापस आ गई, कि हमने कुछ मेहनत करी नहीं यहाँ तक आने में. और एक एक पैर जो तुम रखते हो ऊपर चढ़ने के लिए, वो वहाँ पर जाकर वर्थ इट हो जाता है. वो इतना सुंदर था. और नवरात्रि का टाइम मतलब इतना सुंदर सज रहा था ना. आई शो यू द वीडियोज़. और उन्होंने सारी डेकोरेशन के लिए रियल फ्लावर्स यूज़ करे थे. वहाँ पे एक भी फ्लावर फेक नहीं था, सारे रियल फ्लावर्स. इतना सुंदर. उसके बाद हमने दर्शन करे, बट हमने ना मतलब दर्शन के टाइम पर हम अपनी कोई भी चीज़ लेके नहीं जा सकते, तो फ़ोन वगैरह सब कुछ जमा कर फिर हमने दर्शन करे. उसके बाद हम आ गए. बहुत अच्छा लगा. धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है.
जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। क्या मांगे वो बेटा जिसने माँ की ममता पाई है। एक तरफ है ये जग सारा, एक तरफ मेरी माई है। हाँ। धूप समय की लाख सताए, मुझ में हिम्मत बाकी है। जब हमारा वापस जाने का टाइम आया तो हमने ना मतलब आधा रास्ता, जैसे मैंने बोला कि पुराना वाला रास्ता और नया वाला रास्ता अर्धकुंवारी पर जॉइंट होता है। तो हम जब आए थे तो नए वाले रास्ते से आए थे, तो हमने सोचा पुराने वाले रास्ते से चलते, तो हम पुराने वाले रास्ते से गए। और पुराना वाला रास्ता इज़ कम्प्लीटली ऑपोजिट टू द नया वाला रास्ता। उस नए वाले रास्ते में बहुत कम लोग मिले, मतलब हमसे बहुत बहुत दूरी पर थोड़े थोड़े लोग थे, लेकिन नए वाले रास्ते पर तो लोग ही लोग थे और इतनी चहल पहल थी, हलचल थी, और बहुत सारी दुकानें भी थी सामान खरीदने के लिए, खाने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट। जब हम लोग ऊपर जा रहे थे तो जो लोग नीचे आ रहे थे ना, सही से चल रहे थे, वो लोग खुश थे। आई वाज वंडरिंग कि यार इन्होंने इतनी मेहनत अभी ऊपर चढ़ने में करी है, अब ये नीचे आ रहे हैं, इनको थकान नहीं हो रही है, कैसे कर पा रहे हैं। लेकिन वो मुझे रियलाइज़ हुआ जब हमने अंदर एंटर करा भवन में, जो एनर्जी थी वो सारी वापस आ गई। ऐसा लगा कि हमने कुछ काम ही नहीं करा है, इसीलिए हमारे पास इतनी सारी एनर्जी हो गई। तो नीचे उतरना और आसान हो गया, तो हम पुराने वाले रास्ते से गए थे। और उन्होंने पुराने वाले रास्ते और नए वाले रास्ते दोनों पे वो ढोल बजाने के लिए लोग लगा रखे थे, और वो बजाते थे, उनको सुन के ये एनर्जी में बूस्ट मिलता था। अगर मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूँ तो सबसे पहली टिप ये होगी, जब आप ऊपर चढ़ो तो अब आपको अपने टोज़ पर चलना है, मतलब पंजों से चलना है। और जब आप उतरो तो आपको अपनी हील्स से चलना है, या मतलब कुछ साइंस वाइंस है, तो इससे ना हमारा जो ट्रैक है वो बहुत आसान हो जाता है। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है, आप ऊपर जाओ तो इट्स योर चॉइस कि आपको चप्पल पहन के जाना है, नंगे पैर जाना है, या फिर शूज़ पहन कर जाना है। इट्स ऑल अपॉन यू कि आप जैसे करना चाहते हो। मैं तो आधे रास्ते नंगे पैर गई थी क्योंकि नया वाला रास्ता बहुत अच्छा था, उस पर मतलब तुम नंगे पैर ही चल सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं आएगी। बट ऊपर जाकर पत्थरों का डिज़ाइन चेंज हो जाता है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए आपको चप्पल पहनने पड़ते हैं। बट जब आप नीचे आओगे तो आई थिंक मतलब मर्जी तो आपकी, आप जो चाहो वो पहन सकते हो, लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स शूज़ पहनो, उनकी ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो वो आपका नीचे उतरना बहुत आसान कर देंगे, क्योंकि उसमें थोड़ी सी नीचे उतरते हुए फोर्स पड़ता है हम पर। तो जो भी है, तो मतलब मैं बस बता रही हूँ कि आपको शूज़ पहनने और स्पोर्ट्स शूज़ पहनने हैं, उससे आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नंगे पैर नहीं उतर सकते, आप चप्पल पहन के नहीं उतर सकते, आप उतर सकते हो, बट स्पोर्ट्स शूज़ बेटर रहेंगे। और हमें वापस उतरने में लगे थे 4 घंटे, तो हमारे टोटल हो गए 10 घंटे। हम मतलब चढ़ने में 6 घंटे, उतरने में 4 घंटे, 10 घंटे। और हम वहाँ भवन में रुके होंगे, 1-2 घंटा वहाँ लगा होगा। और हमें ऐसा लग रहा था कि नवरात्रि का टाइम है तो बहुत भीड़ होगी, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अंदर जो केव होता है जहाँ पे माताएं हैं, तो वहाँ पर ना मतलब लाइन भी बहुत छोटी सी, 3-4 लोग थे, मतलब लोग आ रहे थे जा रहे थे, ऐसा नहीं था कि बहुत भीड़ थी, मतलब लोग आ रहे थे जा रहे थे, और हमें बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा और बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस था। और आपको ट्रैक करने के लिए अगर आपसे नहीं होता है तो अर्धकुंवारी से ना वैन्स चलती हैं जो आपको ऊपर तक ले जाएंगी। तो अगर आप नहीं चढ़ सकते हो या फिर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप वैन से जा सकते हो, लेकिन उनके लिए प्री बुकिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन ऐप से। तो अगर आपको जाना है तो आप देख सकते हो वो अपने आप। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने साथ एक पेन रिलीविंग ऑयल लेके चलना, क्योंकि ट्रैक करने के बाद अगर आपके दर्द होता है पैरों में तो आप उसको लगा सकते हो। मुझे तो इतना दर्द नहीं हुआ, मतलब सिर्फ रात को हुआ था 1-2 घंटे, मतलब ट्रैक करने के बाद, फिर ज़्यादा नहीं हुआ, बस थोड़ी मसल्स में स्टिफनेस है, 1 दिन के लिए थी, बट वो सब ठीक हो गई, सो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। एक सजेशन मेरा ये रहेगा कि आपको ना नए वाले रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर ना लोग कम मिलेंगे और सफाई ज़्यादा है। लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि आपको दुकानें नहीं मिलेंगी और घोड़े नहीं मिलेंगे। अगर आपको घोड़े और दुकानें चाहिए तो आपको पुराने वाले रास्ते से जाना चाहिए, बट नया वाला रास्ता इतना ईजी है ना,
आपका पूरा ट्रैक ईजी हो जाएगा अगर आप उससे जाओगे। सो इट्स अपॉन यू कि अगर आपको लोगों के साथ चलना है, बहुत सारी भीड़ में चलना है, आपको वो पसंद है, तो आप नए वाले से जा सकते हो, बट आई वोंट रिकमेंड इट। अगर आपको शॉप्स वगैरह देखनी है और घोड़े देखने हैं चलते हुए या फिर घोड़ों से जाना है, तो आप उतरते हुए जा सकते हो पुराने वाले रास्ते से, वो थोड़ा बेटर रहेगा। और अगर आपको शॉप्स भी चाहिए तो वो उतरते हुए भी आपको मिल जाएंगी। बाकी वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको नए वाले रास्ते से जाना है या पुराने वाले रास्ते से जाना है। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप जाओ नए वाले रास्ते से। अगर आपको शॉप्स वगैरह नहीं देखनी, आपको वहाँ से शॉपिंग नहीं करनी है, तो आप नए वाले रास्ते से जाओ और फिर नए वाले से वापस आ जाओ। लेकिन अगर आपको शॉप्स वगैरह देखनी है और घोड़े भी देखने हैं या फिर उन पर बैठना है, और एक झील है उस साइड, वो नदी मतलब झील ही बोल, वाटरफॉल टाइप से, तो उसमें नहा भी सकते हैं। तो अगर आपको वो सब चाहिए तो आप वापस जाते हुए पुराने वाले रास्ते से जा सकते हो। आपको ठीक लगे, मैंने आपको बता दिया। एंड दैट वाज इट। बाय।